Hello and welcome back, students. Welcome back to Vision Academy. So today is day 22 of inexorable crash course for MCA CET 2025, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग एंड रीजनिंग का जिस टॉपिक को आज हम कवर अप करेंगे दैट इज वेन डायग्राम्स. अब वेन डायग्राम्स जो है दिस इज एन वेरी इजी टॉपिक. ठीक है, ये ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है बट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज इसके बेसिस पे आप मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं. तो मार्क्स अगर आप स्कोर करना चाहते हैं ज़्यादा CET एग्जामिनेशन में तो उसके लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेक्चर. सबसे पहली चीज़ बता देना चाहूँ, व्हाट्सएप और टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लेना बिकॉज यहीं पे आपको नोट्स एंड वर्कशीट वगैरह मिल जाएंगे. ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं. हमारा सबसे पहले वेन डायग्राम से क्या होता है इसको समझ लेते हैं. अब देखिए 10th स्टैंडर्ड में आपने ज़रूर अलजेब्रा में सेट्स चैप्टर को पढ़ा होगा. ठीक है, सेट्स चैप्टर आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा. अलजेब्रा में 9th या 10th में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा. तो उसमें ये टॉपिक आता है वेन डायग्राम वाला. ठीक है, और मुझे ये भी पता है कि आप लोगों ने 11th में भी कहीं ना कहीं इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ा बिकॉज वेन डायग्राम एक ऐसा टॉपिक है जो हम कभी मिस नहीं कर सकते. तो इसमें अगर हम बात करें लाइक हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, हम रेक्टेंगल्स को यूज़ करते हैं. ओके, डिफरेंट शेप्स को हम यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट डिफरेंट सेट्स. ठीक है, रेक्टेंगल्स होता है, सर्कल्स को हम यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद में हम स्क्वायर्स को यूज़ करते हैं, रोम्बस यूज़ कर सकते हैं. एनी शेप कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट अ सेट. ठीक है, कोई भी एक सेट को हम रिप्रेजेंट करने के लिए शो कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. अब देखिए, अब बात करें अगर हम सिलोलिज्म में, तो सिलोलिज्म में भी अगर टॉपिक आपने पढ़ा होगा अच्छी तरीके से तो सिलोलिज्म में भी हमने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया था. ठीक है, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं. जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक क्लास है. ओके, अगर मैं क्लास को रिप्रेजेंट करता हूँ तो लेट अस यूज़ अ रेक्टेंगल. ठीक है, रेक्टेंगल यूज़ कर लेते हैं हम. ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक क्लास को. ओके, सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ क्लास. ठीक है, अब क्लास के अंदर समझ लो कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ स्टूडेंट्स, ओके, सम स्टूडेंट्स. ठीक है, तो सम स्टूडेंट्स आर व्हाट दे आर, सम स्टूडेंट्स आर स्विमर्स. ठीक है, तो सम स्टूडेंट्स आर स्विमर्स जो कि सर्कल से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि क्लास में हैं, ओके, दैट इज 50, जिसमें से 5 स्विमर्स हैं तो 5 यहाँ पे चले जाएंगे, फिर 45 यहाँ पे आ जाएगा. ओके, एंड स्विमर्स जो है टोटल 15 है इन द स्कूल. ठीक है, स्विमर्स टोटल 15 इन द स्कूल है. तो अब इससे हमको यहाँ पे क्लियर मतलब एक पिक्चर नज़र आता है कि एक सेट के बारे में, कि अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमको यहाँ पे दिखाई देता है कि रेक्टेंगल से हमको क्लास मिल रहा है. अगर क्लास का मुझे सभी स्टूडेंट्स चाहिए तो इसको मैं ऐड कर दूंगा. ठीक है, रेक्टेंगल के अंदर जितने भी नंबर सब ऐड करने में मुझे क्लास के स्टूडेंट्स मिल जाएंगे. ठीक है, और उस क्लास में कितने लोग यहाँ पे स्विमर है, दैट इज़ 5 स्टूडेंट्स. टोटल अगर मैं बात करूँ स्विमर्स का तो 20 स्विमर्स हैं, 15 यहाँ पे स्कूल में हैं और 5 इनटू दैट क्लास है. ओके, तो टोटल यहाँ पे 20 स्विमर्स हैं. अगर मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ द स्विमर्स इन द क्लास तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 5. ओके, या फिर नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास हु आर स्विमर्स तो मुझे 5 मिल सकता है. सो इस तरीके का हम यहाँ पे ओवरलैपिंग्स को यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट की एक इंटरसेक्शन. ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज इंटरसेक्शन. तो ये भी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा बिकॉज हम अगर देखें तो जब हमने पढ़ा था वेन डायग्राम सेट्स में हम पढ़ते हैं तो ये सेक्शन जो होता है दिस इज कॉल्ड एज द इंटरसेक्शन सेट. ठीक है, तो इंटरसेक्शन से हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं कि दोनों ही सेट्स में कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं जो कि प्रेजेंट आउट है. ओके, वेरी क्लियर. चलिए आगे बढ़ते हैं. कुछ और भी चीज़ें को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट यूज़ कर. जैसे अगर मैं बोलूँ कि समझ लो, ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि फ्लावर्स, ठीक है, रोज़, बनाना, एप्पल, फ्रूट्स, ये मेरे पास में इतनी सारी चीज़ें हैं. तो इसमें मैं क्या इसके लिए बना सकता हूँ, कैसा हम वेन डायग्राम बना सकते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए. अब देखो ध्यान से अगर हम देखें तो इसमें सबसे बड़ा, ओके, सबसे बड़े दो यहाँ पे हमको यूनिवर्सल सेट्स नज़र आ रहे हैं. फर्स्ट इज़ फ्लावर एंड फ्रूट्स. ठीक है, फ्लावर एंड फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं तो फ्लावर कुछ अलग होगा यहाँ पे. ठीक है, ये फ्लावर हो सकता है, ये क्या हो सकता है, फ्रूट हो सकता है. ठीक है, दिस इज़ फ्लावर एंड दिस इज़ फ्रूट. ठीक है, दिस इज़ फ्रूट. अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो देखो रोज़ पता है मुझे कि रोज़ इज़ अ फ्लावर, तो ये फ्लावर के अंदर चला जाए तो समवेयर यहाँ पे रोज़ आ जाएगा. ओके, दिस इज़ अवर रोज़.
ओके। और बनाना और एप्पल दोनों ही क्या है, फ्रूट्स हैं। अच्छा, बनाना और एप्पल में कुछ कॉमन है क्या? नहीं, मतलब कि इसके अंदर कुछ कॉमन नहीं, इंटरसेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे फ्रूट्स के अंदर कुछ बनाना होंगे और कुछ एप्पल होंगे। ओके, तो कुछ बनाना होगा, कुछ एप्पल होगा। तो अगर आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ये सारी चीज़ों को, जो भी हमको दिया हुआ है, ऐसे कुछ एलिमेंट्स होंगे जिसको यूज़ करके आपको, जिसको यूज़ करना है और फिर आपको उसके थ्रू एक, मतलब एक करेक्ट आपको वेन डायग्राम वहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो इस केस में अगर हम देखें तो हमारा ये वेन डायग्राम बनता है, जहाँ पे 2 सर्कल्स होंगे, एक होगा फ्लावर के लिए, एक होगा फ्रूट के लिए। फ्लावर के अंदर आ जाएगा रोजेस और फ्रूट के अंदर जाएगा बनाना और एप्पल्स। ठीक है, इस तरीके से ये आ जाएगा हमारा। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा क्लैरिटी और बढ़ेगी हमारी। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में दिया हुआ है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर डांसर्स, ओके, हाउ मेनी स्टूडेंट डांसर्स आर स्विमर्स बट नॉट क्रिकेट फैंस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, पहली चीज़ कि इसमें अगर हम ध्यान से देखें इनटू द क्वेश्चन, तो हमारे पास में एक ट्राइंगल दिया है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, डांसर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक स्क्वायर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है क्रिकेट फैंस को। ओके, एक हमारे पास में रेक्टेंगल है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स को, और एक सर्कल है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है स्विमर्स को। ठीक है, ये 4 हमारे पास में शेप्स दिए हुए हैं। हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे क्या बोला गया, हमको यहाँ पे क्या चाहिए, स्टूडेंट डांसर्स आर स्विमर्स। ठीक है, कितने स्टूडेंट डांसर्स स्विमर्स हैं बट क्रिकेट फैंस नहीं हैं। दैट मीन्स कि हमको यहाँ पे किसका, यहाँ पे इंटरसेक्शन चाहिए, डांसर्स का चाहिए, स्टूडेंट्स का चाहिए और स्विमर्स का चाहिए। तो डांसर्स कौन है, ट्राइंगल में जो है, और स्विमर्स कौन है, ओके, स्विमर्स यहाँ पे, स्विमर्स कौन है जो कि सर्कल में है, और स्टूडेंट्स कौन है जो कि यहाँ पे रेक्टेंगल। तो इन तीनों का ओवरलैपिंग हमको कहाँ पे मिल रहा है, हमको ये फाइंड करने की ज़रूरत है। अब देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो ट्राइंगल के अंदर, सबसे पहली चीज़ ट्राइंगल के अंदर अगर हम देखें तो ट्राइंगल के अंदर ये देखो, ये हमारे पास में ट्राइंगल के अंदर ये पार्ट हमको मिल रहा है। ओके, ये पार्ट है जो कि तीनों में जिसका इंटरसेक्शन तीनों में आ रहा है। अगर हम इसको 3 को ध्यान से देखें, ओके, तो और कोई पार्ट नहीं है ऐसा। देखो, ये जो 3 है हमारे पास में, ये 3 सर्कल में भी आ रहा है, ओके, ट्राइंगल में भी आ रहा है, ओके, और रेक्टेंगल में भी आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ और देख सकते हैं हम यहाँ पे, अच्छा हाँ, बोला है बट क्रिकेट फैंस नहीं है वो। ओके ओके, तो बट ये स्क्वायर में भी आ रहा है, तो ये हमको नहीं चाहिए। ओके, वी डू नॉट नीड इट, तो हमको ये नहीं चाहिए। अगर हम देखें तो हमारे पास में एक और पार्ट यहाँ पे हमको नजर है, दैट इज़ 10। ओके, ये जो 10 हमारे पास में है, ये ऐसा पार्ट है जो कि सिर्फ और सिर्फ, ओके, जो कि सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल, सर्कल और रेक्टेंगल में है। देखो ध्यान से, ओके, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 10 यहाँ पे एक ऐसा नंबर है, बिकॉज 10 यहाँ पे स्क्वायर में नहीं आ रहा है और हमको क्रिकेट फैंस नहीं चाहिए, तो इसलिए हमको स्क्वायर वाला नंबर को आउटसाइड ले गए। तो इन तीनों को ओवरलैपिंग में हमको क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा, दैट विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, तो 10 विल बी द राइट ऑप्शन ओवर हियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा मे बी क्रिटिकल आपके लिए होगा अभी इस टाइम पे समझने में, बट ये ज़्यादा क्रिटिकल भी नहीं है, आप धीरे धीरे इसको समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, हाउ मेनी ग्रेट अचीवर्स आर नॉट स्पोर्ट्समैन। मतलब कि हमको ग्रेट अचीवर्स का यहाँ पे ओवरलैपिंग चाहिए। ठीक है, ग्रेट अचीवर्स, हाउ मेनी ग्रेट अचीवर्स आर नॉट स्पोर्ट्समैन, मतलब वो स्पोर्ट्समैन नहीं है। ओके, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अचीवर्स हैं, ये हमारे पास में ग्रेट अचीवर्स का ये यहाँ पे हमारे पास में है। ओके, स्पोर्ट्समैन नहीं है मतलब कि प्लेयर्स नहीं है। ओके, यहाँ पे उसकी स्पोर्ट्समैन की जगह प्लेयर्स, मतलब ये नहीं चाहिए, हमको उसको नेगेट करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास में अचीवर्स हैं। ओके, तो ये हमारे पास में ये इंटरसेक्शन आ रहा है हमारे पास में 12 का। ओके, तो हाउ मेनी ग्रेट अचीवर्स, मतलब कि 12 ग्रेट अचीवर्स जो हैं वो स्पोर्ट्समैन नहीं है, राइट। सो 12 विल बी द राइट ऑप्शन, बिकॉज यहाँ पे 12 जो है ये स्टूडेंट्स हैं, बट प्लेयर्स नहीं है, तो यहाँ पे 12 विल बिकम द राइट ऑप्शन। ओके, सो 12 विल बिकम द राइट ऑप्शन ओवर हियर। परफेक्ट, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी मेल एक्टर्स आर पेंटर्स बट नॉट आर्टिस्ट। ओके, तो मेल एक्टर्स, इसमें से कितने मेल एक्टर्स हैं जो कि
पेंटर्स हैं बट आर्टिस्ट नहीं है। ओके ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है कि सर्कल को यूज़ किया है मेल को यूज़ रिप्रेजेंट करने के लिए। पेंटर्स यहाँ पे रेक्टेंगल से हो रहा है, ट्राइंगल से हमको एक्टर्स मिल रहे हैं, और स्क्वायर से हमको आर्टिस्ट मिल रहे हैं। तो हमको यहाँ पे आर्टिस्ट नहीं चाहिए, मतलब कि ये हमारे पास में ये रेड रीजन है, इसको हमको जाना ही नहीं इसमें। ठीक है, इसको अगर मैं मार्क कर दूँ आप लोगों के लिए, चलो यहाँ पे, तो दिस इज़ अवर रेड रीजन, इसके अंदर हमको जाना भी नहीं है। ओके, वी डू नॉट हैव टू एंटर इनटू, ये इसके अंदर हमको नहीं जाना है, ये ब्लॉक्ड आउट एरिया है हमारे लिए। ठीक है, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए मेल एक्टर्स एंड पेंटर्स। ठीक है, तो मेल एक्टर्स पेंटर्स है, मतलब कि तीनों का ओवरलैपिंग चाहिए, किसका किसका, मेल पेंटर्स और एक्टर्स का, मतलब कि ट्रायंगल का हमको चाहिए, रेक्टेंगल का चाहिए, और किसका चाहिए, और हमको सर्कल का चाहिए। तो इन तीनों का ओवरलैपिंग जो है वो एक ही जगह पे मुझे दिखाई दे रहा है, दैट इज़ 7। ठीक है, इसके अलावा और कहीं पे दिख नहीं रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारे पास में, द ऑप्शन बी ऑप्शन will become the right option, right? क्लियर है, नॉट आर्टिस्ट बोल दिया था तो जो स्क्वायर वाला रीजन था तो ऑलरेडी हट गया। एक यही रीजन है हमारे पास में जो कि तीनों में ओवरलैप कर रहा है। ओके, ये तीनों में यही एक रीजन है जो कि ओवरलैपिंग हमको मिल रहा है, तो इसलिए हमको 7 मिलता है आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी रिच फार्मर्स आर नॉट रूरल। ठीक है, तो यहाँ पर रिच को रिप्रेजेंट करने के लिए ट्राइंगल यूज़ किया गया, रूरल को रिप्रेजेंट करने के लिए रेक्टेंगल यूज़ किया गया, और फार्मर के लिए सर्कल यूज़ किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमको क्या बोला कि नॉट रूरल बोला। ठीक है, नॉट रूरल मतलब कि यहाँ पे हमारे पास वंस अगेन अगर हम बात करें तो ये जो हमारे पास में रेक्टेंगल है, ये हमारे पास में रेड रीजन है, इसके अंदर हमको जाना भी नहीं है। ठीक है, वी डू नॉट हैव टू मूव इन टू इट एट ऑल। ठीक है, इसके अंदर जाना भी नहीं है हमको। ठीक है, इसको हटा देते हैं सबसे पहले। अब क्या चाहिए हमको, रिच फार्मर्स चाहिए। ठीक है, रिच फार्मर, तो फार्मर के लिए सर्कल यूज़ हो रहा है, यहाँ पे फार्मर के लिए सर्कल यूज़ हो रहा है, और रिच के लिए ट्राइंगल। तो इन दोनों का यहाँ पे अगर हम देखें तो इन दोनों का कहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन मिल सकता है, दैट इज़ ओवर हियर। ये 4 जो है हमारे पास में यही मिल रहा है हमको, राइट? तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बिकम द राइट ऑप्शन। ओके, वेरी क्लियर। ठीक है, और कोई रीजन है ही नहीं है हमारे पास में जो कि ट्राइंगल और सर्कल का एक कॉमन रीजन बन रहा हो। ओके, वेरी इजी एंड सिंपल। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर डांसर्स एंड क्रिकेट प्लेयर्स बट नॉट बॉयज। ओके, अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास में डांसर के लिए क्या बोला गया, स्क्वायर है। ओके, क्रिकेट प्लेयर के लिए ट्राइंगल है, स्टूडेंट के लिए हमारे पास में सर्कल है, और बॉय के लिए हमारे पास में रेक्टेंगल है। अब क्या बोल दिया हमको, नॉट बॉयज़ बोल दिया ना, नॉट बॉयज़ बोल दिया, दैट मीन्स कि हमारे पास में बॉयज़ वाला कौन सा ये रीजन है भाई, ये रीजन है। तो नॉट बॉयज़ ये है हमारे पास में। ठीक है, तो मतलब इसके अंदर तो हमको जाना भी नहीं है। ठीक है, चलो अब हमको क्या क्या चाहिए यहाँ पे, हमको क्या चाहिए यहाँ पे, स्टूडेंट्स, डांसर्स और क्रिकेट प्लेयर्स, मतलब कि स्टूडेंट, क्रिकेट प्लेयर और डांसर, मतलब कि स्क्वायर, सर्कल और ट्राइंगल का कॉम्बिनेशन चाहिए हमको। तो स्क्वायर, सर्कल और ट्राइंगल का कॉम्बिनेशन, तो ट्राइंगल के अंदर अगर मैं देखूं तो ये देखो, ये एक पार्ट है जो कि मिल रहा है हमको। अच्छा, एक पार्ट और है, ये देखो 3, ये जो हमारे पास में है ये भी आ रहा है। ओके, यही 2 पार्ट्स हैं जो कि आ रहे हैं। ये देखो, ये 4 जो है, क्योंकि ये 2 को लूँगा तो ये तो हमारे पास में जो स्क्वायर उसके बाहर चला गया, तो स्क्वायर के अंदर आने वाला ये 4 है, और ये ट्राइंगल में भी आ रहा है, ये सर्कल में भी आ रहा है। ठीक है, ये 3 जो है ये ट्राइंगल में भी आ रहा है, स्क्वायर में भी आ रहा है, और सर्कल में भी आ रहा है। ठीक है, और ये 2 के बारे में बात करूँ तो देखो, ये जो 2 हमारे पास में है ये सर्कल और स्क्वायर में आ रहा है लेकिन ट्राइंगल में नहीं आ रहा है फिर। तो ये 4 और 3 टोटल कितना हो गया, 7 हो गया। दैट मीन्स कि ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 2 ओवरलैपिंग रीजन्स भी हो सकते हैं। ओके, तो इसलिए आपको इसको बहुत ही ध्यान से समझने की ज़रूरत पड़ती है कि आप उसको फिगर को सही तरीके से आप देखिए और अंडरस्टैंड करिए, बिकॉज कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 2 ओवरलैपिंग रीजन्स भी आपको मिल सकते हैं। ओके, एंड देन उसको ऐड करके ही आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। हाउ मेनी स्ट्रॉन्ग आर्मी मैन आर नॉट एथलीट्स। ठीक है, तो यहाँ पे एथलीट्स के लिए हमारे पास में क्या यूज़ किया जा रहा है, एथलीट्स के लिए यहाँ पे यूज़ हो रहा है सर्कल। ठीक है, फिर आर्मी मैन के लिए है ट्राइंगल,
और स्ट्रॉन्ग मैन के लिए है हमारे पास में रेक्टेंगल। तो क्या बोला है कि नॉट एथलीट्स चाहिए, नॉट एथलीट चाहिए, दैट मीन्स कि हमारा यहाँ पे क्रॉस आउट रीजन कौन सा, सर्कल है। तो सर्कल के अंदर भाई हमको नहीं जाना है, ओके। तो सर्कल के अंदर हमको जाना भी नहीं है, दिस इज अवर क्रॉस्ड आउट रीजन, ठीक है। चलो अब हमको क्या बोला है कि किसका कॉम्बिनेशन हमको चाहिए, आर्मी मैन का चाहिए और स्ट्रॉन्ग मैन का। तो आर्मी मैन और स्ट्रॉन्ग मैन दैट मीन्स कि रेक्टेंगल और ट्राइंगल का हमको कॉम्बिनेशन यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो रेक्टेंगल और ट्राइंगल का अगर कॉम्बिनेशन तो दैट इज नथिंग बट 7, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो 7 यहाँ पे ये जो हमारे पास में दिस इज द ओनली रीजन, ओके। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या बन जाएगा, राइट ऑप्शन विल बिकम 11, दैट मीन्स कि ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, ओके। वेरी क्लियर एंड ईजी, ओके, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था ये भी, ओके, वेरी क्लियर एंड ईजी। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी वुमेन ग्रेजुएट्स आर नॉट टीचर्स, ठीक है, कितने वुमेन ग्रेजुएट्स यहाँ पे टीचर्स नहीं है वो हमको बताना है, ओके। अब देखो वुमेन के लिए यहाँ पे क्या यूज़ किया गया, व्हाट इज़ यूज फॉर वुमेन, वुमेन के लिए ट्राइंगल यूज़ किया गया है। टीचर्स के लिए हमको यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिया गया और सर्कल दिया है ग्रेजुएट के लिए, ओके। आई गिव यू अ 10 seconds ऑफ टाइम, ओके, जस्ट हैव अ लुक एंड आंसर द क्वेश्चन, ओके, आंसर करो इन द लाइव चैट। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट टू द क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहली चीज़ नॉट टीचर्स बोल दिया है, तो टीचर्स नहीं चाहिए मतलब कि ये रीजन हमको नहीं चाहिए, ओके। लेट्स ब्लॉक इट आउट, पहले इसको हटा देते हैं, ये रीजन में हमको बात भी नहीं करना है, ठीक है। दिस इज अ क्रॉस्ड आउट रीजन, ठीक है, परफेक्ट। अब क्या बोला, वुमेन ग्रेजुएट्स हमको चाहिए, ठीक है, वुमेन और ग्रेजुएट्स चाहिए। तो वुमेन यहाँ पे वुमेन ट्राइंगल में है, ग्रेजुएट सर्कल में है। तो ट्राइंगल और सर्कल का एक 5 यहाँ पे मिल रहा है हमको, और ट्राइंगल और सर्कल का एक यहाँ पे 12 भी हमको ये मिल रहा है, ओके। तो 5 + 12 कितना होता है, 17 होता है। दैट मीन्स कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा बनता है, ओके, वेरी क्लियर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्विमर्स बट नॉट क्रिकेट प्लेयर्स, वंस अगेन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्रिकेट प्लेयर्स ट्राइंगल से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ट्राइंगल को यूज़ किया जाए क्रिकेट प्लेयर्स के लिए, स्टूडेंट के लिए रेक्टेंगल यूज़ किया गया, स्विमर के लिए सर्कल यूज़ किया गया। तो हमको क्या नहीं चाहिए भाई, क्रिकेट प्लेयर्स नहीं चाहिए, ठीक है। क्रिकेट प्लेयर्स नहीं चाहिए मतलब कि यहाँ पे हमको क्या नहीं चाहिए, हमको ट्राइंगल नहीं चाहिए, ठीक है। तो ट्राइंगल को ब्लॉक आउट कर देते हैं फिलहाल में, दिस इज द ब्लॉक्ड आउट रीजन, ठीक है, इसके अंदर नहीं जाना है हमको। अब किसका कॉम्बिनेशन हमको चाहिए, सर्कल और रेक्टेंगल का हमको चाहिए, ठीक है। सर्कल और रेक्टेंगल का क्या मिल रहा है हमको यहाँ पे, ओके। सर्कल और रेक्टेंगल कहाँ पे आ रहा है, देखो सर्कल और रेक्टेंगल सिर्फ यहाँ पे ही आ रहा है हमारे पास में, और कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, राइट। दैट इज द ओनली अवेलेबल स्पेस, तो ऑप्शन ए विल बिकम द राइट ऑप्शन। सो द स्टूडेंट्स दैट आर स्विमर्स आर 17, ठीक है, स्टूडेंट्स दैट आर स्विमर्स आर 17, राइट ऑप्शन मिल गया हमको, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी अर्बन इंटेलिजेंट टीचर्स आर नॉट मेल, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये एक बहुत ही क्लटर्ड सा डायग्राम, वेन डायग्राम दिया है हमको, बट डरने की बात नहीं है। इंटेलिजेंट के लिए क्या यूज़ हो रहा है, सर्कल, ठीक है। टीचर के लिए है ट्राइंगल, अर्बन के लिए है हमारे पास में रेक्टेंगल, और स्क्वायर है हमारा मेल के लिए। तो नॉट मेल बोला है, ठीक है, नॉट मेल बोला है, दैट मीन्स कि हमको ये जो स्क्वायर वाला रीजन है इसके अंदर नहीं जाना है भाई, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे करेंटली ब्लॉक्ड आउट रीजन है, इसके अंदर हमको नहीं जाना है, वी डू नॉट हैव टू एंटर इनटू इट, ठीक है, इसको ब्लॉक कर दिया। अब इसके बाद में क्या बोला है कि अर्बन इंटेलिजेंट टीचर्स चाहिए, ठीक है। तो अर्बन इंटेलिजेंट टीचर्स चाहिए, दैट मीन्स कि इंटेलिजेंट टीचर और अर्बन का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो सर्कल, ट्राइंगल और रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन अगर हम देखें तो ये कॉम्बिनेशन मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है क्या यहाँ पे, देखो यहाँ पे और कोई कॉम्बिनेशन है क्या। तो सर्कल अगर हम देखें, इसमें बात करें 7 में कन्फ्यूजन अगर है तो 7 ट्राइंगल में नहीं आ रहा, तो ये नहीं हो पाएगा, ये भी ट्राइंगल में नहीं आ रहा है। सो ओनली 10 इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे 10 बिकम्स द राइट ऑप्शन, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन ओवर हियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। चूज द वेन डायग्राम फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप अमॉन्ग्स द फॉलोइंग क्लासेस, मदर्स, डॉक्टर्स, होमोसेपियंस, ठीक है। तो इसके बीच में हमको यहाँ पे एक रिलेशनशिप का बताना है। अब देखो होमोसेपियंस जो है, होमोसेपियंस हमारे पास में जो है, दिस इज नथिंग बट आवर करंट स्पीशीज,
ठीक है, एक स्पीशीज़ है। तो होमो सेपियंस के अंदर अगर हम बात करें तो मदर्स और डॉक्टर्स दोनों ही होमो सेपियंस के अंदर आएंगे, राइट। तो होमो सेपियंस के अंदर मदर्स और डॉक्टर्स दोनों ही आएंगे। अब एक बात बताओ, देखो कुछ मदर्स जो हैं वो डॉक्टर्स भी हो सकती हैं और कुछ डॉक्टर्स मदर्स भी हो सकते हैं। दैट मीन्स कि इन दोनों के बीच में एक ओवरलैपिंग आता है। तो एक इस तरीके से कुछ हमारे पास में ये बनेगा हमारा वेन डायग्राम। तो ये ऑप्शन ए जो हमारे पास में है, दिस विल बिकम द राइट ऑप्शन ओवर हियर इन दिस क्वेश्चन। आर यू गेटिंग इट? क्यों हमने ऐसा किया? बिकॉज होमोसेपियंस के अंदर दोनों आएंगे, ठीक है। मदर्स और डॉक्टर्स दोनों ही होमोसेपियंस हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि मदर एंड डॉक्टर कोई और मतलब यहाँ पे स्पीशीज़ हैं। तो बोथ आर दी होमोसेपियंस। तो अगर दोनों ही होमोसेपियंस हैं तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि मदर्स और डॉक्टर्स होमोसेपियंस के अंदर आएंगे, और कुछ मदर्स जो हैं वो डॉक्टर्स भी हो सकते हैं और कुछ डॉक्टर्स मदर्स भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो इसीलिए ऑप्शन ए हमको यहाँ पे राइट ऑप्शन मिलता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूज द वेन डायग्राम। वंस अगेन यहाँ पे चूज करना है क्लर्क, मेल, परमानेंट एम्प्लॉय। ओके, अब देखो एक चीज़ हम यहाँ पे अगर समझे तो क्या सभी के सभी क्लर्क मेल होंगे? नहीं, कुछ क्लर्क लेकिन मेल हो सकते हैं, राइट। कुछ क्लर्क हमारे पास में जो हैं वो मेल हो सकते हैं। तो अगर हम देखें तो अगर ये क्लर्क है तो कुछ क्लर्क यहाँ पे मेल हो सकते हैं। दिस इज क्लर्क एंड दिस इज मेल। ओके, फिर परमानेंट एम्प्लॉय। अब देखो एक चीज़ ये भी हो सकती है कि कुछ क्लर्क जो है वो परमानेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं और कुछ मेल जो है वो भी परमानेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का फिर एक इंटरसेक्शन आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास में, राइट। क्योंकि ये अगर परमानेंट एम्प्लॉय वाला सेक्शन है तो यहाँ पे कुछ क्लर्क जो है वो परमानेंट एम्प्लॉय होंगे, यहाँ पे कुछ मेल जो है वो परमानेंट एम्प्लॉय होंगे। दिस रीजन शोज दैट कि कुछ क्लर्क जो है वो मेल हैं, और ये जो हमारे पास में एक मिल रहा है ये छोटा सा रीजन, ये रेड वाला, ये डिनोट करेगा कि कुछ क्लर्क जो है वो मेल हैं साथ में परमानेंट एम्प्लॉय भी हैं। तो हमको कुछ ऐसा यहाँ पे मिलेगा। तो ऑप्शन डी इसलिए यहाँ पे हमको राइट ऑप्शन मिलता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इसमें भी हमको बताना है रिलेटिव्स, अंकल एंड रिच। ओके, अब देखो रिलेटिव्स अंकल की बात हो रही है, तो रिलेटिव्स के अंदर अंकल आएंगे, राइट। रिलेटिव्स के अंदर अंकल आएंगे हमारे पास में, राइट है, ये बात सही है। तो रिलेटिव्स होंगे, ठीक है, उसके अंदर अंकल रहेंगे, ठीक है। तो रिलेटिव्स के अंदर अंकल रहेंगे। अब रिच बोला है तो अब देखो कुछ सभी रिच तो हमारे रिलेटिव होंगे नहीं, ओके, लेकिन कुछ रिलेटिव रिच हो सकते हैं और कुछ अंकल भी रिच हो सकते हैं। तो दैट मीन्स कि कुछ ऐसा हमको यहाँ पे मिल सकता है, एक यहाँ पे, कैन वी गेट इट दिस वे। तो यहाँ पे दिस इज रिच, दिस इज रिलेटिव्स एंड दिस इज अंकल। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो दिस पार्ट ऑफ इंटरसेक्शन शोज दैट कि कुछ हमारे रिलेटिव्स रिच हैं, और ये शो करता है कुछ अंकल रिच हैं, और ये शो करता है कि हमारे पास कुछ ऐसे रिच लोग हैं जो हमारे रिलेटिव या अंकल नहीं लगते हैं। ओके, सो इसलिए यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन बनता है दैट इज ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बन जाता है। ओके, वेरी क्लियर। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डॉक्टर्स, सैलराइड पर्सन्स एंड पेरेंट्स, ठीक है। तो डॉक्टर्स, सैलराइड पर्सन और पेरेंट्स हैं। तो अब देखो कुछ डॉक्टर्स जो होंगे, अच्छा ठीक है, डॉक्टर्स जो हैं हमारे पास में, ओके, डॉक्टर्स आर सैलराइड ऑल्सो, बट ऑल सैलराइड पर्सन आर डॉक्टर्स, नो दिस इज रॉन्ग। तो इसलिए हमारे पास में यहाँ पे एक इंटरसेक्शन बनेगा। ओके, तो ये होगा डॉक्टर्स, ये होगा सैलराइड पर्सन्स, ठीक है। और पेरेंट्स, कुछ डॉक्टर्स भी पेरेंट्स होंगे, कुछ सैलराइड पर्सन भी पेरेंट्स होंगे, और कुछ सैलराइड पर्सन जो कि जो डॉक्टर्स हैं वो भी पेरेंट्स होंगे। तो कुछ ऐसा इंटरसेक्शन मिलेगा पेरेंट्स वाला। तो ये जो पार्ट होगा दिस विल शो दैट कि डॉक्टर्स, सैलराइड पर्सन और पेरेंट्स का ट्राइक यहाँ पे इंटरसेक्शन है और बाकी यहाँ पे इंटरसेक्शन है। तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड इंजीनियर्स, वंस अगेन हमारे पास में, सो सम वुमेन्स विल बी एंटरप्रेन्योर्स, राइट। कुछ वुमेन्स जो होंगे वो एंटरप्रेन्योर्स होंगे, ओके, और कुछ जो इंजीनियर्स होंगे, सम वुमेन्स विल आल्सो बी इंजीनियर्स एंड सम विल बी इंजीनियर्स विल बी एंटरप्रेन्योर्स। दिस इज इंजीनियर्स, दिस इज एंटरप्रेन्योर्स एंड दिस इज वुमेन्स। तो ये हमको यहाँ पे वापस से इस तरीके का कॉम्बिनेशन मिलता है। ओके, सो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बन जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, वी हैव गॉट अ नेक्स्ट क्वेश्चन वंस अगेन, वेन डायग्राम रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या बोला है, द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स वुमेन, ठीक है, रेक्टेंगल जो हमारे पास में दिस रिप्रेजेंट्स वुमेन, ठीक है।
द पेंटागन रिप्रेजेंट्स एंटरप्रेन्योर्स, ओके, पेंटागन एंटरप्रेन्योर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ओके। और ट्राइंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्राइंगल रिप्रेजेंट करता है मदर्स को, ओके, ट्राइंगल इज रिप्रेजेंटिंग मदर्स, ठीक है। तो हमको क्या बोला कि यहाँ फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी वुमेन्स आर एंटरप्रेन्योर्स बट नॉट मदर्स, ठीक है, मदर्स नहीं चाहिए हमको, दैट मीन्स कि यहाँ पे ट्राइंगल बाई क्रॉस आउट रीजन है हमारे लिए, ठीक है, तो ट्राइंगल के अंदर नहीं जाना है हमको, वी डू नॉट हैव टू एंटर इनटू द ट्राइंगल, तो ट्राइंगल के अंदर नहीं जाना है हमको, ठीक है, ये हमारे पास में क्रॉस्ड आउट रीजन है, ये दिस इज कम्प्लीटली क्रॉस्ड आउट, ओके। अब हमको क्या चाहिए, वुमेन्स जो कि एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो दैट मीन्स कि हमको पेंटागन और रेक्टेंगल का यहाँ पे कॉम्बिनेशन चाहिए, तो पेंटागन और रेक्टेंगल कॉम्बिनेशन अगर हम देखेंगे तो यही कॉम्बिनेशन हमको मिल रहा है यहाँ पे, दिस इज द कॉम्बिनेशन दैट वी हैव राइट नाउ, 74, तो 74 हमको मिलता है, दैट मीन्स कि ऑप्शन यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी बिकम्स द राइट ऑप्शन, वेरी क्लियर, ओके, ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, ओके। नाउ वंस अगेन वी हैव गॉट समथिंग, तो यहाँ पे ट्राइंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्राइंगल इज रिप्रेजेंटिंग, ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर सर्कल रिप्रेजेंट्स डिप्लोमा होल्डर्स, ठीक है, डिप्लोमा को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर, क्वाड्रिलैटरल रिप्रेजेंट्स ग्रेजुएट्स, ठीक है, ग्रेजुएट्स को रिप्रेजेंट कर, ओके। चाहिए क्या, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर डिप्लोमा होल्डर्स बट नॉट ग्रेजुएट्स, ठीक है, तो स्क्वायर हमारे लिए जो है दैट इज अ क्रॉस्ड आउट रीजन, ठीक है, स्क्वायर के अंदर हमको नहीं जाना है, ओके, वेरी क्लियर, ठीक है, इसके अंदर हमको नहीं एंटर करना है भाई, हटा देते हैं इसको पूरा, ये पूरा हमारे लिए रेड रीजन है, इसके अंदर जाना ही नहीं है, ओके। क्या चाहिए हमको, हमको चाहिए स्टूडेंट्स आर डिप्लोमा होल्डर्स, ठीक है, स्टूडेंट्स और डिप्लोमा होल्डर्स हमको चाहिए, तो स्टूडेंट्स और डिप्लोमा होल्डर्स का हमको यहाँ पे कॉम्बिनेशन चाहिए, तो स्टूडेंट और डिप्लोमा होल्डर्स दैट मीन्स कि सर्कल और ट्राइंगल का चाहिए, तो सर्कल और ट्राइंगल के अंदर एक यही पार्ट हमको मिल रहा है, और कुछ है क्या पार्ट, एक ये पार्ट है लेकिन उप्स, एक ये पार्ट है हमारे पास में लेकिन यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं है, ओके, तो 8 होगा यहाँ पे, तो 8 विल बिकम द राइट ऑप्शन, तो ऑप्शन ए विल बिकम द राइट ऑप्शन ओवर हियर, ओके, इजी क्वेश्चन, ओके। तो देखिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है वेन डायग्राम के क्वेश्चंस, ओके, दीज आर इजी क्वेश्चंस, बट आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी, और प्रैक्टिस करने के लिए आपको वर्कशीट मिल जाएगा इन द व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप, सो डेफिनेटली यू हैव टू ज्वाइन द व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज वहीं पे नोट्स एंड वर्कशीट्स वगैरह मिलेंगे आपको, ओके, सो उसको ज्वाइन कर लीजिए, डाउनलोड करके प्रैक्टिस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिकॉज मोर सच लेक्चर आर कमिंग अप वेरी सून, सो स्टे ट्यून्ड एंड मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।